टीवी स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आइए आज का क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो है, यानी कि कह रहा है कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है, जो ऑप्शन में है सही ऑप्शन को बताना है। पहला ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा सही है। मानव विकास को क्षेत्र में जो विभाजित किया गया है, तो जो इसका है चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, चौथा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन यानी कि सही है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक, उसके बाद संज्ञानात्मक, सब संवेगात्मक और शारीरिक, यानी कि मेरा चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। और यह जो क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। देखिए क्या कर रहा है, विकास शुरू होता है। दिया है पहला उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा दिया है प्रसव पूर्व अवस्था से, तीसरा दिया शैशव अवस्था से, चौथा दिया है पूर्व बाल्यावस्था से। तो देखिए जो इसका है, जो इसका सही है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन सही है वह दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए जो विकास शुरू हो जाता है जब बालक या बच्चा जब क्या बोलते हैं कि भ्रूणावस्था में होता है, तभी से क्या हो जाता है, विकास चालू हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था से नहीं होता है, शैशव अवस्था से नहीं, पूर्व बाल्यावस्था से नहीं। यह क्या है, ऑप्शन में यदि दे देता कि भ्रूणावस्था या प्रसव पूर्ण अवस्था। प्रसव पूर्ण मतलब समझते हैं, प्रसव पूर्ण का मतलब होता है पैदा होने से पहले, यानी कि बालक जब भ्रूणावस्था में है तभी से विकास क्या हो जा रहा है, चालू हो जा रहा है। यानी कि पैदा नहीं हुआ है तभी से उसका विकास क्या हो रहा है, चालू हो जा रहा है। इसीलिए मेरा दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए कह रहा है खेल के मैदान में। ये बताइए जो बालक है उसका संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से हम खेल के मैदान में कर सकते हैं, नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, विद्यालय एवं कक्षा में, एकदम बिल्कुल सही है। इसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो कहाँ कर सकते हैं, विद्यालय एवं कक्षा में, यानी कि मेरा दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या है, गलत हो सकता है। क्या है, गलत हो सकता है, जबकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। यह तो वैसे गलत हो जाएगा। यह क्या है, वैसे गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, सही है भाई, सही है, लेकिन इसका जो रीजन देखते हैं वह सही है कि नहीं है। तो इसका रीजन दिया क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है, ये भी गलत है। क्या है, ये भी गलत है। दूसरा सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतःक्रिया संबंधित है, यानी कि यह तीसरा जो मेरा क्या है, यही सही है। जो गलत है वो तो चौथा वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है, ये नहीं है, यह सही है। ठीक है ना। तो यानी कि ये भी मेरा क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से
किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का या शारीरिक विकास का या सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है, बौद्धिक विकास का मुख्य हिस्सा है। जो अवधारणाएं हैं यह बौद्धिक विकास के मुख्य हिस्सा है। अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह पहला, इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसमें भी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण से भी देखिए सीटेट 2011 में पूछा गया सवाल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा ऑप्शन जो है यह सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो यानी कि कह रहा है कि किस अवस्था में मतलब बच्चे समवयस्क सक्रिय समूह में हो जाते हैं। पहला किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका पहला ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन सही है। यानी कि जो बच्चे होते हैं समवयस्क समूह के सक्रिय किशोरावस्था में होते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच, ठीक है ना, गैप है की अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 और 18 वर्ष की आयु के बीच के अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है। देखिए तो इसमें जो है 12 और 14 वर्ष के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की, तो पहले लड़कों उसके बाद लड़कियों, देखते हैं कहाँ है लड़कों लड़कियों, ये सही है। दूसरा तीसरा, तो पहला तो वैसे गलती हो गया, ठीक है ना, पहला तो वैसे गलती हो गया क्योंकि 12 और 14 के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है। तो यानी लड़कों और लड़कियां, यानी कि दूसरा और तीसरा यह दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो यह तो वैसे कट गया, चौथा भी कट गया और पहला भी कट गया। अब दोनों में देखेंगे। उसके बाद कह रहा एवं 14 और 18 वर्ष के बीच की आयु। अब देखिए लड़कियों के अपेक्षा लड़कों की मांसपेशियां और लंबाई तेजी से वृद्धि होती है। यानी कि मेरा दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी दोनों ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। यानी देखिए जो लड़के होते हैं वह लड़कियों की अपेक्षा 12 और 14 से लेकर के कम वृद्धि होता है, लेकिन वही जब 14 के बाद जाते हैं तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के वृद्धि और मांसपेशियां के विकास तेजी से होने लगती है। तो यही मेरा पूछ रहा था। तो पहला क्या है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है और 14 और 18 के बीच जो लड़कियों के अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है। अब 9वां देखते हैं। आइए 9वां देखा जाता है। कह रहा है कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों में शामिल किया जाता है, यानी किसको किसको शामिल किया जाता है। जो पहला है, वायु के साथ होने वाली परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। दूसरा है, बालक में होने वाली परिवर्तनों का विशेष वायु के साथ क्या संबंध होता है। सी है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए जिस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होता है। तो बताना है कि ए और बी सही है।
या बी एवं सी सही है, या ए एवं सी सही है, या चौथा ये सभी सही है, इसी को बताना है। तो यानी कि ये सब सही है। क्या है इसका चौथा ऑप्शन? क्या है? सही है। यानी कि क्या है? ये सभी सही है। इनका चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। यानी कि निम्नलिखित बातों पे शामिल किया जाता है, यानी कि याव के साथ होने वाली परिवर्तनों में क्या स्वरूप, इसको भी शामिल किया जाता है। बालकों में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है, ये भी शामिल किया जाता है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और परिवेश जन्म प्रभावित होता है, इसको भी शामिल किया गया है। यानी कि यह सभी सही है। अब अगला देखा जाए। अब देखिए 10वां क्या कह रहा है। विकास की प्रक्रिया में क्या है? विकास की प्रक्रिया में जीव मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। क्या कह रहा है? एक कह रहा दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियों और आदतों, यानी कि कौन सही है? तो इसमें भी ये सभी क्या है? सही है। यानी कि इसमें क्या है? ये सभी सही है। आशा करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।